किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। असफलता ही सफलता का राजमार्ग है। यदि लाइफ में आपको सफल होना है तो पहले असफलता का सामना करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो। दोस्तों, IBM के CEO एंड चेयरमैन थॉमस जॉन वॉटसन सीनियर कहते हैं कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को 2 गुना करें। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, डबल योर फेलियर रेट। इसका मतलब यह है कि यदि आपको लाइफ में असफलता मिले तो उससे सीखने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखना होगा, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो। दोस्तों, यदि आप इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि सफलता की सभी कहानियां बड़ी असफलताओं की भी कहानियां हैं। दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी देखती है, वह सफलता के पीछे संघर्ष नहीं देखते हैं और कहते हैं कि वह भाग्यशाली है, वह सही समय पर सही जगह पर रहा होगा, इसलिए उसे सफलता मिल गई। मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे महान लोगों के असफलताओं की कहानियां बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि वह लकी थे या अपने हार्ड वर्क और हार न मानने के जुनून के साथ सफलता को हासिल किया। असफलता की पहली कहानी। यह वो इंसान थे जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गए, 22 साल की उम्र में विधायिका के चुनाव में हार गए, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस में फेल हो गए और 26 साल की उम्र में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन की कंडीशन में चले गए। 34 साल की उम्र में कांग्रेसनल रेस में हार गए। 45 साल की उम्र में सेनेटोरियल रेस में हार गए। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में फेल हो गए। 49 साल की उम्र में फिर से सेनेटोरियल रेस में हार गए और 52 साल की उम्र में प्रेसिडेंट चुने गए, वो भी ऐसे वैसे देश के नहीं बल्कि USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम लिंकन के बारे में। जो इंसान अपने पूरे जीवन में 30 साल तक असफलताओं का सामना किया हो, क्या आप ऐसे महान इंसान को ये कहेंगे कि वह लकी था, वह सौभाग्यशाली था, इसलिए उसे सफलता मिली? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो लोग किसी के संघर्ष को नहीं देखते हैं, जो खुद संघर्ष नहीं करते हैं, ऐसे लोग ही कहते हैं कि वह लकी था, वह सौभाग्यशाली था, वह सही समय पर सही जगह रहा होगा, इसलिए उसे सफलता मिली। ये सारी चीज़ें बकवास है। असफलता की दूसरी कहानी। बात है 1913 की। लीडी फॉरेस्ट, इन्वेंटर ऑफ ट्राई ट्यूब, इनको जिला कोर्ट के द्वारा एक चार्ज लगाया गया कि इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉडुलेंट किया है, लोगों को मिसलीड किया अपने कंपनी में स्टॉक्स खरीदने के लिए। ये दावा करते हैं कि हम ह्यूमन वॉइस को अटलांटिक में ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया, लोगों ने इनका जमकर अपमान किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके इन्वेंशन के बिना आज हम कहाँ होते? दोस्तों, आप सब ने प्लेन के इन्वेंटर राइट ब्रदर्स के बारे में तो सुना ही होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल की। ये एडिटोरियल 10 दिसंबर 1903 को पब्लिश होता है, जिसमें राइट ब्रदर्स के विजडम के बारे में सवाल किया जाता है। क्या हम कोई ऐसा मशीन बना सकते हैं जो हवा से भारी हो, जिसको हम हवा में फ्लाई कर सकते हैं? लेकिन राइट ब्रदर्स ने ऐसा कर दिखाया। एक सप्ताह बाद राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक किया और दुनिया को दिखा दिया कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल है उसको भी हम पॉसिबल कर सकते हैं, अपने जुनून के साथ, अपने इमेजिनेशन के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ। हर चीज़ पॉसिबल है, जो दिमाग सोचता है आप वो कर सकते हो। असफलता की चौथी कहानी। एक बार की बात है, एक 4 साल का लड़का अपने साथ स्कूल से एक लेटर लेके आता अपने पॉकेट में। उसका टीचर उसे देता अपने मम्मी को देने के लिए। उसकी मम्मी उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है, योर टॉमी इज टू स्टूपिड टू लर्न, गेट हिम आउट ऑफ स्कूल। उसकी माँ रिप्लाई करती है, माई टॉम इज नॉट टू स्टूपिड टू लर्न, आई विल टीच हिम माई सेल्फ। एंड दैट टॉमी ग्रू अप टू बी द ग्रेट थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन अपने जीवन में सिर्फ 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जिस लड़के को स्कूल से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको ये कहकर कि आपका बच्चा स्टूपिड है, वो कुछ सीख नहीं सकता है, उसकी माँ खुद पढ़ाती है और दुनिया का इतना महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर बनाती है। साथ ही थॉमस एडिसन बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। वो सोचते थे कि जो मैं 10,000 बार फेल हुआ हूँ वो मेरी लाइफ लेसन है। मैंने ये सीखा है कि कैसे बल्ब को 10,000 तरीकों से नहीं बनाया जा सकता है।
दोस्तों ये कहानी, ये एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाते हैं कि असफलता और रिजेक्शन हमारे जीवन का पार्ट है। क्या आप इन लोगों को फेलियर कंसीडर करेंगे? ऑफ कोर्स ये अपने लाइफ में फेल हुए, लेकिन फेल होने के बाद इन्होंने हार नहीं माना बल्कि सफलता को प्राप्त किया, प्रॉब्लम की उपस्थिति में, ना कि प्रॉब्लम की अनुपस्थिति में। सक्सेस का मतलब ही होता है प्रॉब्लम्स। यदि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो तो कोई इंसान किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको लगेगा जो चीज़ें हमें बैठे बैठे मिल रहा है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमें एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स हमें मजबूर कर देती है खुद को बदलने के लिए, एक्शन लेने के लिए, मेहनत करने के लिए। इसलिए जीवन में प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर योर बिगेस्ट टीचर्स। जो लेसन आप अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हो शायद आप किसी किताब में या किसी दूसरे इंसान से नहीं सीख सकते। कि नेगेटिव थिंकर्स के लिए लक होता है, भाग्य। वो भाग्य पे भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि उन्हें बैठे बैठे हर कुछ मिल जाएगा, उनको सफलता मिल जाएगा बैठे बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कहते हैं ना, जो भाग्य के भरोसे रह जाता है उनको उतना ही मिलता है जितना लेने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में आपको अगर अपने भाग्य को बदलना है तो मेहनत करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, तभी आपको सफलता मिलेगी। जीवन में असफलता आए तो हार मत मानो, बल्कि डट कर उनका सामना करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करना नहीं जानता है, जो मेहनत करना नहीं जानता है, वो हमेशा दूसरों से शिकायत करते हैं कि वह लकी था इसलिए उसे सफलता मिली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने तकदीर को अपने मेहनत, अपने संघर्ष के साथ बदला है। यदि आपके अंदर दम है, यदि आपके अंदर वो जुनून है, तो आप भी अपने तकदीर को बदल सकते हो। लेकिन दूसरों को कभी ये मत कहना कि वो लकी था इसलिए उसे सफलता मिली। ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप सब मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे मैंने गलती की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी गलती को सुधार सकूं।